ब्रह्मचर्य धारण करो तो ब्रह्मचर्य में इतनी सामर्थ्य है कि सब कुछ याद हो सकता है। बच्चा सब कुछ याद हो सकता है। छोटी सी चिप में मन की अनंत जन्मों के संस्कार भरे हुए हैं। तुम्हारा जो चैप्टर है हम उसे कंठस्थ कर सकते हैं। हम इतने कमजोर क्यों हैं कि हम फेल हो जाते हैं? कहीं न कहीं हम गलत हैं। हम अपनी गलती को सुधारें। रात दिन पढ़ाई करो, ब्रह्मचर्य से रहो, भगवान का नाम जप करो, माता पिता की आराधना करो। कौन सी उन्नति जो तुम्हारे चरण न चूम ले। इस विषय में लगे तो एकदम लगे। जैसे गेहूं में घुन लग जाता है ना, पूरा खोखला कर देता है। ऐसे में अपने चैप्टर में लग करके पूरे चैप्टर को अपने माइंड पे बैठा लेना चाहिए। मोबाइल में रील देखने में समय बर्बाद न करें, गेम देखने में बर्बाद न करें, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली झंझट में न पड़े, इस प्रपंच में न फंसे। अगर आप सही से चलो और ब्रह्मचर्य धारण करो तो ब्रह्मचर्य में इतनी सामर्थ्य है कि सब कुछ याद हो सकता है। प्राण भले चले जाएं अगर गृहस्थ में है तो पराई स्त्री का काम भाव से न तो दर्शन करेंगे, न संभाषण करेंगे, न स्पर्श करेंगे। पर स्त्री गमन सीधे दुर्गति है। जो कानून है वो कानून है, ये भगवत कानून है। अगर आप शुद्ध ब्रह्मचर्य रहना चाहते, स्वप्न दोष से निपटना चाहते, तत्काल व्यायाम कीजिए। 30 मिनट कम से कम। दंड है, बैठक है, और भी आसन है योगियों ने बताए हैं। और फिर 20 मिनट कम से कम प्राणायाम कीजिए, कपालभाति, अनुलोम विलोम आदि जो भी आप सीख पाए। और इसके बाद 30 मिनट तक कोई खान पान न कीजिए। प्राणायाम व्यायाम के 30 मिनट तक ना आप चाय पीजिए ना पानी। चाय तो बड़े बूढ़ों की बात है, आपका शरीर रोगी हो तो चाय की जरूरत क्या है? ब्रह्मचारी अपने आप में इतना चाय होता है कि उसे जरूरत ही नहीं दूसरे किसी गर्म पदार्थ पाने की। भोजन के समय आपको पानी नहीं पीना है। यह अभ्यास आपकी दिनचर्या में बहुत बाधा पहुंचा देगा। यदि आप भोजन के साथ पानी पीते हैं, गैस बनना शुरू हो जाएगी, कब्ज बनना शुरू हो जाएगा, आप परेशान हो जाएंगे। खड़े खड़े पानी नहीं पीना चाहिए। रात्रि में सोने के समय गर्म दूध नहीं पीना चाहिए। हनुमान जी को कोई परास्त क्यों नहीं कर पाता था? 2 कारण थे। चरित्र पवित्र, चरित्र पवित्र और भगवान का चिंतन। हाहाकार मचा दिया। ऐसे जैसे उठता नहीं लगाया जाता, ऐसे ऐसे पकड़ के राक्षसों को मसल देते। एक घूसे में हजारों को। बाल ब्रह्मचारी और भगवान की शक्ति से संपन्न। हमने एक परमहंस जी से पूछा था, उनसे हमने पूछा ब्रह्मचर्य के विषय में, तो उनका जैसे दाल चढ़ाते हैं और उसकी उबाल आ जाती है, तो ऐसे वीर की उफान होती है। तो 2, 4, 6 महीने में कभी स्वप्न दोष हो गया तो आपको पता भी नहीं चला, वीर हानि नहीं मानेगी। शरीर का श्रृंगार, शरीर की शोभा, शरीर को सुख आराम देने की भावना वाला कभी ब्रह्मचारी नहीं हो सकता। बहुत सावधानी की जरूरत है और व्यायाम अत्यंत आवश्यक है। जहां कहीं कोई गुंजाइश नहीं, जैसे अग्नि के ऊपर चला जाए तो कैसे चला जाएगा? एकदम पैर ऐसे ये अवस्था किशोर अवस्था है। ब्रह्मचर्य पूर्ण जीवन, उछलता हुआ जीवन, तेज, कैसा भी कोई हो, किशोर अवस्था बड़ी सुंदर अवस्था होती है। प्रकाश आता है कि कोई गर्व न करे महीना 2 महीना ब्रह्मचर्य रह के कि मैं काम विजयी हो गया। भगवान शंकर की समाधि भंग कर सकता है। तुम तो जीव हो, वो शिव है, वो शिव है, उनकी समाधि भंग कर सकता है, तो जीव हो। 6-6 घंटे पद्मासनों पर बैठा, बिना हिले डुले, भीषण कष्ट हुआ पर उसे शांत। तो सुषुम्ना नाड़ी खुली, वीर ऊर्ध्वता में। प्राणायाम के द्वारा प्राणों का संयम, शरीर को व्यायाम के द्वारा स्वस्थ, आसनों के द्वारा वश में कर लेना, आहार के द्वारा पवित्र बुद्धि करना, इंद्रिय भोगों का दृश्य श्रवण संभोग इनसे दूर रहना, इंद्रिया पवित्र, तब जाके वीर ऊर्ध्वगामी होता है। उसे कहते हैं अखंड ब्रह्मचारी। अंडा और मांस, मछली आदि में जिनको ये भ्रम है कि इसमें शारीरिक शक्ति बढ़ती है, शरीर बल ज्यादा काम नहीं करता है, ब्रह्मचर्य सबसे बड़ा महाबल होता है। रीढ़ की हड्डी कमजोर हो जाती है, सीधे बैठने की सामर्थ्य खत्म हो जाती है। वीरपात करने वाले के मसूड़े फूलना, मुख से दुर्गंध आना, शरीर का पसीना दुर्गंध युक्त होना, नाक के साइड में यहाँ कालिमा आ जाना, उधर लंबा होना, पेट बढ़ना शुरू हो जाता है, वाणी में मृदुता नष्ट हो जाती है, कर्कशता रुक्षता आ जाती है। ब्रह्मचर्य को महान आशीर्वाद है भगवान का। आपसे कोई और साधन न बनता हो, यदि ब्रह्मचर्य है
एक अपार शीतलता, एक नवीन उत्साह, एक नवीन बल तुम्हें कहीं झुकने नहीं देगा। ब्रह्मचर्य हमें तेजस्विता, स्मृति, बलवान और लक्ष्य पर चलने की योग्यता प्रदान करता है। आज हमारा समाज ब्रह्मचर्यहीन होता जा रहा है, इसीलिए लक्ष्य से भ्रष्ट हो गया है, इसीलिए वो नकारात्मक सोच वाला बन गया है। हिंसा, व्यभिचार, व्यसन उसके जीवन में बढ़ गए हैं। ब्रह्मचर्य एक अमोघ शक्ति है। पीना है तो पीने के बाद 20-30 मिनट टहलना चाहिए, नहीं दूध पी के आप सो गए, संयम में नहीं रह पाओगे। प्रातः काल उठते ही सूर्योदय के पहले यदि आपको सुविधा हो जाए, एक तांबे का पात्र रखो और उसमें जल पूरी रात्रि भरा रख लो और वो पियो, तो आपको बहुत संयम में सहयोग मिलेगा। और क्षण में गुस्सा, क्षण में शांत, माथा, कमर, मेरुदंड, छाती, इनमें दर्द होना, बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए। रीढ़ की हड्डी झुकाकर बैठने में आराम महसूस करना, ये सब उसी ब्रह्मचर्य नाश के लक्षण। एक साल में आप बदल जाओगे, एक साल में चेहरा बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। नाम जप करो, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाओ, व्यायाम करो, शुद्ध भोजन करो, शारीरिक शक्ति बढ़ाओ, अभी आप बलवान बन जाओगे। बलवान कौन है? दूसरा गाली दे रहा, आप सह गए, उसे बलवान कहते। उसको थप्पड़ मार दिया, उसे बलवान नहीं कहते। बल आप में क्षमा है तो आप बलवान हैं। काम को आप जीत रहे हैं, आप बलवान हैं। लोभ को आप जीत रहे हैं, आप बलवान हैं। दूसरा कोई बीमार पड़ा है, आप उसको सेवा कर रहे हैं, कोई चाह नहीं, ये आप बलवान हैं। नियम पर बहुत ध्यान दीजिए। अगर नियम है 1:45 बजे उठने का, स्नान का, तो 1:45 बजे ही उठना चाहिए, 2 नहीं बजना चाहिए। अपनी दिनचर्या में मस्त रहो और संयम से रहो। जैसा अभ्यास करोगे वैसे पुष्ट होते चले जाओगे। अभ्यास बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। और हमारा अभ्यास और ब्रह्मचर्य अगर दोनों मिल जाएं तो कुछ भी कर सकते हो। आप सच्ची मानना, ब्रह्मचर्य में अमोघ शक्ति है। अभ्यास बहुत बड़ी सामर्थ्य है, बहुत बड़ी। अगर नींद लेने का आपने अभ्यास बना लिया है तो ये आपके जीवन को नष्ट करने का बहुत बड़ा साधन बन गया। कुछ लोगों को सोने में सुख मिलता है कि सोते रहो, या कमाने आए हो, बड़ी मुश्किल से पास बना है इस भारत भूमि में तुम्हारे जन्म हुआ, मनुष्य योनि में, कुछ दिन के बाद ये सब खींच लिया जाएगा। सोने में समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? कमाओ, सदाचरण करो, समाज को सुख पहुंचाओ, नाम जप करो, बड़े बुजुर्गों को सुख पहुंचाओ, किसी को दुख ना पहुंचाओ। एक कमाई कर लो। कमाई करने आए हो यार, तुम्हारा कुछ नहीं, कुछ नहीं, न था ना है न रहेगा। होश में तुम्हें जो पद मिला है, जो सामग्री मिली, जो जीवन मिला है, लगा दो पर सुख में और निरंतर भजन करते हुए जीवन मुक्त हो जाओ। जिसके दोस्त श्री कृष्ण वो कभी भी परास्त नहीं होता। अर्जुन परास्त है क्या कहीं? सारथी बने बैठे हैं। सच्ची आपका जीवन बड़ा मंगलमय हो, आप तेज में स्वस्थ, आप हमारे भारत देश के भविष्य हैं। आप ऐसे आचरण न करें जिससे देखकर आपको जलन पैदा हो कि ये तो खुद गिर रहा है, ये क्या हमारे भारत के काम आएगा। एक जवान कोई भारत को बचा सकता है। एक जवान, एक आदमी काफी भारत के प्रजा को ठीक कर सकता है। आप सच्चे आचरण वाले, धर्म से चलने वाले, तो आपकी बात लाखों पर प्रभाव डालेगी। दूसरे की बढ़ोतरी देखकर जो ईर्ष्या होती है, जो जलन होती है, ये उपासक को उपासना में बढ़ने नहीं देती। इसको संभालिए। एक ही उपाय है, जिस पे ईर्ष्या हो भगवत भाव कर। प्रभु मैं आपको जान नहीं पा रहा हूँ, मेरे अंदर में आपके प्रति, आपके ही प्रति है, क्योंकि आपके हैं। प्रभु मेरा सुधार कर दो, बहुत जल्दी सुधार हो जाएगा। आप अपनी महत्व बुद्धि, लोक की महत्व बुद्धि को समर्पित कर दीजिए और एक यंत्र की तरह नाचिए। वो गा रहे हैं तो हम गा रहे हैं, नचा रहे हैं तो हम नाच रहे हैं, वो रुला रहे हैं तो हम रो रहे हैं, पवा रहे हैं तो पा रहे हैं, सुला रहे हैं तो सो रहे हैं। खत्म खेल, इसी को कहते सिद्धावस्था। ज्ञानी महापुरुष इसी अवस्था को चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते गुणों में देखते हैं, अपने को अकर्ता देखते हैं। भक्ति प्रभु में देखता है और अपना अस्तित्व नहीं रखता। महादेव जी कहते हैं ब्रह्मचर्य
अर्थात वीर्य धारण करना महान उत्कृष्ट तप है, भगवत प्रसन्नता का प्रधान हेतु है। इससे बढ़कर कोई तपश्चर्या तीनों लोकों में प्रसिद्ध नहीं है। जो ऊर्ध्वरेता अखंड ब्रह्मचारी है वो पुरुष नहीं, वो साक्षात भगवत स्वरूप महादेव है। त्रिभुवन में कोई पैदा नहीं हुआ कि वो अपने स्वरूप में आ जाए, उनसे आंख मिला ले कोई। भगवान शंकर भी चरणों में लौट गए नहीं लौट गए। ये बात ध्यान रखना कि ये माँ कोई ऐसी माँ नहीं है प्राकृतिक, ये आद्या शक्ति चिदानंद माँ है। ऐसे थोड़ी सी चुनरी और नारियल चढ़ाने से तुम्हारी कामनाओं की तो पूर्ति कर देगी, लेकिन साक्षात्कार होने के लिए फिर अपना अस्तित्व मिटाना होगा, अपने अस्तित्व का बलिदान करना होगा। अस्तित्व का बलिदान, पूर्ण समर्पण और उन्हीं का केवल चिंतन आ जाएंगे, क्योंकि वही है, दूसरा कोई है नहीं। हमारी दृष्टि में सब एक ही परमात्मा है, उसे किसी भी नाम रूप से आप पूज कर प्राप्त कर लो, वही है, दूसरा कोई है नहीं। जीवन में ब्रह्मचारी को कभी भी सानिध्य प्रगट में या एकांत में काम संबंधी चेष्टाओं का नहीं करना चाहिए। बिल्कुल किसी भी बहाने से संभाषण, किसी भी बहाने से स्पर्श, किसी भी बहाने से चित्र आदि देखना, वो आजकल मोबाइल भी होते हैं तो मोबाइल माध्यम में, क्योंकि कामोत्तेजना जब चढ़ती तो वही विषय हमें अच्छा लगता है, तो उस विषय का किसी भी तरह से हम पोषण न होने दें। ये पक्की जीवन की बात समझ ले। अगर ब्रह्मचर्य रहना है तो विपरीत आकर्षण जो हो रहा है उससे हमें दूरी बना के रहना। अगर तनिक भी सिद्ध ही कोई दिखाए तो गिर ही जाएगा, वो भ्रष्ट ही हो जाएगा। और जब ब्रह्मचर्य रहा जाता है तो उसको सुविधा माया देती है ब्रह्मचर्य नष्ट करने की। किसी भी कार्य को करो, इतना संशय पैदा कर रहा है, पता नहीं काम सफल होगा कि नहीं सफल होगा, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं ऐसा तो, वो अशांत रखता है। और जब ब्रह्मचर्य, ऐसा कैसे हो सकता है? बल है ना, अध्यात्म बल, शारीरिक बल की बात नहीं कहते। ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक बार ऐसा हुआ तो 1000 बार मैं प्रयास करूंगा। हम सबसे कहते हैं व्यायाम करो। बिना शरीर को थकाए ब्रह्मचर्य को पचाया नहीं जा सकता। जैसे दंड बैठक दौड़ भाग व्यायाम किया, फिर आप भले गृहस्थ हो, फिर दिन भर कार्य करते रहो। 30 मिनट तो पूरे शरीर को ऐसा व्यायाम में रखो पसीना पसीना हो जाए। अब 8-10 बजे तक सो रहे हैं तो व्यायाम कब करें? 4 बजे उठ के नहा धो करके घंटा आध घंटा दंड बैठक मारे तो आप देखो आपका जीवन प्रकाशित होने लगे। आपको जब भगवत मार्ग का अवसर मिला है तो गृहस्थ हो, संतान हो गई, ब्रह्मचर्य से रहो। नहीं चाहिए संतान तो भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या जैसे महापाप करने की क्या जरूरत है? उसी वीर से संतान उत्पन्न होती है जिसको आप नष्ट कर रहे हो, जिसको आप ऐसे पानी में बहा रहे हो, व्यर्थ फेंक रहे हो, तो उसको भ्रूण हत्या का पाप लग रहा है, तो तुमको पुण्य लग रहा है, वीरपात कर रहे हो तुम्हें भी वही हत्या लग रही है, क्योंकि उसमें वही जीवात्मा है जो मां के गर्भ में जाके बालक रूप धारण कर लेती है, उसको तुम नष्ट कर रहे हो। तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, समझ में नहीं आता, व्यर्थ में वीरपात करते हो, व्यर्थ में। प्रभु के मार्ग में चलने का आपका उद्देश्य है तो आप चुगली करना छोड़ दीजिए। देखो किसी से कहना नहीं, कसम खाओ किसी से नहीं कहेगा। और अब वो दूसरे से बोलेगा, देखो कसम खाओ किसी से मत कहे। पूरी समाज में बात हो गई और वो किसी से कहना भी नहीं है। ये बहुत प्रपंच का विस्तार अंदर होता रहता है। ये भ्रम हटा दीजिए। ये महाबैरी महापापी कभी ना घाने वाला काम हमारी बुद्धि को भ्रष्ट करके प्रेरणा देता है। इसे भोग लूं, ये सुंदर है, इसे भोग लूं, ये वस्तु भोग लूं, ये व्यक्ति भोग लूं। भोग लो, कितनी बार मर चुके हो भोग भोग के, इस बार भी मर जाओगे, कुछ हाथ नहीं लगने वाला। देख लो, 100 रुपया भी अधर्म का आएगा तो 1 लाख तुम्हारे चौपट कर देगा। ये मत समझो कि 1 लाख और 100 हो गए। तो 100 आया है ना तो तुम्हें 100 करके जाएगा, तुम्हें श्मशान बना दे। पहले के लोग डरते थे, मैंने गांव में देखा है, जैसे भूल से उनके पास 10 रुपया गिनती में ज्यादा आ गए तो कहते पानी तभी पिए जब 10 वापस करे आएंगे। उनके पास जाते हो, राम राम भैया ये तुम्हारे 10 रुपया ज्यादा गिनती में आ गए।
वो ईमान के कारण नहीं, उनको पता है अधर्म का दश है हमारे ऊपर, कोई न कोई बवाल खड़ा कर देगा। तो एक बात समझ लो, जिसमें विष जैसा शुरुआत में लगता है उसका परिणाम अमृत होता है, और जिसकी शुरुआत अमृत जैसी लगती है उसका परिणाम विष होता है। प्रातःकालीन उठ करके सत्संग में आना विष जैसा लगता है, लेकिन उठ के आ रहे हो तो इसका फल अमृत होगा। ब्रह्म मुहूर्त में सो रहे हैं, जीवन बर्बाद कर रहे हैं, अरे ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, स्नान कीजिए और सच्चिदानंद भगवान में चित्त को जोड़िए। ये विष जैसा लगता है, परिणाम अमृत जैसा होता है। जो चाहते हैं कि हमें कभी दुख ना मिले, कभी चिंता, कभी शोक, कभी भय ना मिले, तो एक काम से बचो। पाप कराने की मूल जड़ काम है। देखो, कोई अपने को ये ना समझे कि हम बहुत बड़े श्रेष्ठ हैं। हम सबको उसी गंदगी से प्रभु ने उठाया है। जिसे हम देखकर घृणा करते हैं ना, हम वहीं से हैं। बिल्कुल कहीं कोई श्रेष्ठता का अपने में आरोप न कर ले। श्रेष्ठ है तो सब श्रेष्ठ है, क्योंकि सब उसी से प्रकट है। और ये जितने विकार हैं, इन्हीं से हमें उठाया गया है। हम इन्हीं में गिरे पड़े थे, अब भी गिरे पड़े। अगर वो अपनी बाहुओं से सुरक्षित न रखे, अजान बाहु अभेद मूल पीरन ससानुकूल, अगर वो हमारी सुरक्षा न करे तो अभी हम वही प्रार्थना करते। कोई बात नहीं, दोस्त बनाना कोई बुरी बात नहीं, इस बात को हम मानते हैं। तो स्त्री शरीरधारी पुरुष शरीर को मित्र बना सकता है, कोई दोष नहीं। पुरुष शरीरधारी स्त्री को मित्र बना सकता है, कोई दोष नहीं। लेकिन मित्र का क्या कर्तव्य होता है? कुपंथ निवारी सुपंथ चलावा, कुमार्ग से हटा करके सुपंथ में चलाना, उसकी समस्याओं को दूर करके उसको आनंद से युक्त करना, उसको सहयोग करना, ना कि शोषण करना। दोस्ती कहते हैं उसके दुखों को मिटा करके उसको शांति और सुख के मार्ग में ले जाना। ध्यान दीजिए, ये कब हम जाने कि हमारे पुराने पाप नष्ट हो रहे हैं? वो तुम्हारे हृदय में जब ये निश्चय होने लगे, आज से मैं पाप नहीं करूंगा, तो आपका हृदय इतना पवित्र होने लगा है कि पाप ना करने का, निश्चय करने का अधिकार कर रहा है। केवल भगवत प्राप्ति के लिए ही अब मैं चेष्टा करूंगा। उसके पापों का नाश होते देर नहीं लगती, जहां ऐसा निश्चय किया। फिर समझ लो, पुराने पाप जो बहुत समय से कर रहे, वो भगवत मार्ग में नहीं आने देते, आने ही नहीं देते। आज नवयुवक 16 से 28 के बीच में कोई ऐसा नहीं दिखाई देता है जिसमें आध्यात्मिक थोड़ा भी बल हो, काम क्रोध आदि सहने की सामर्थ्य हो। अपने बूढ़े माता पिता को थप्पड़ मार रहे हैं, बूढ़े माता पिता को गाली दे रहे हैं, बूढ़े माता पिता जिन्होंने खवा पिला के इतना बड़ा, उन्हें अनाथालय भिजवाया जा रहा है, उनको छोड़ दिया जा रहा है। आप विदेश घूम रहे हैं, उनके खाने की व्यवस्था घर में नहीं। क्या है ये? आज आधुनिक विद्या का ये प्रभाव है। कोई भी ऐसा दृश्य या पुस्तक ना पढ़ें जो वासनात्मक हो और प्रभु के नाम से आपको विमुख कर दे। अखबार आदि, समाचार आदि, ये हमारे चिंतन को नष्ट करते हैं। अगर नाम जप करना है, निरंतर नाम स्मृति बैठालनी, एक घटना कई मिनट तक विक्षेप देती है। ऐसा हुआ? कैसे लोग हैं! अब उसमें तो समाचार ही हो रहे हैं, सैकड़ों बातें हो रही, पेपर है तो सैकड़ों बातें लिखी, क्या क्या, अब वो सब दिमाग में भर गई। भगवत मार्ग में चले हैं, आप अगर सपोर्ट कर सकते तो हमारे हो, नहीं हम जानते भी नहीं कि तुम हमारे कौन हो। जाके प्रिय राम वैदे ही तजिए ताहि कोटि बैरी सम जद्य परम सने ही सबका मंगल हुआ। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी गुरुबल तजो कंत ब्रज बनितन भे मुद मंगलकारी। ऐसा नहीं कि आप परमार्थ के पथिक होकर किसी की प्रसन्नता के लिए आप परमार्थ को छोड़े, प्रियालाल की आसक्ति को जो आप स्वीकार करने के लिए बढ़े, नहीं, आप किसी का नहीं। अगर आप हमारे स्नेह संबंधी हो तो मेरे प्राण प्रीतम से मिलने का सहयोग कीजिए, अगर नहीं तो तजिए ताहि कोटि बैरिशम जद्य परम सने। इस मार्ग के पथिक में गुंजाइश नहीं होती, किसी के आंसुओं पर, किसी की धमकी पर ये मार्ग नहीं रुकता। साधक को चाहिए अच्छा भोजन, कोई प्रशंसा नहीं,
रूखा सूखा कोई उदासी नहीं मिला कोई परेशानी नहीं। वही एक स्थिति होनी चाहिए जो अच्छा स्वादिष्ट पकवान, खूब बढ़िया भोजन, वही स्थिति होनी चाहिए रूखा सूखा, वही होनी चाहिए भूखे रहने, ना मिलने पर भी वही स्थिति। आसक्ति का त्याग, अपनी साधु भाषा में कहा जाता है, कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी ना बना।